नमस्कार गोरखपुर वालों, आज है 12 जनवरी यानी कि यूथ डे। स्वामी विवेकानंद का आज जन्म हुआ था। तो आज गोरखपुर वालों से जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्हें क्या क्या पता है। जिन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया है उनसे हम थोड़ा जानेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पांडे। आपने इस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान रहा? फर्स्ट। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइए। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। विवेकानंद से युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, कभी भी रुकना नहीं है। स्वामी विवेकानंद का कोई आदर्श वाक्य जो आपको प्रभावित करता है? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। किस लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं? हम बस देश कल्याण की ओर जाना चाहते हैं। ये प्रतियोगिता कौन कराया था? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर के विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराया गया था, ये 5 तारीख को हुआ था। इसका रिजल्ट जो है आज घोषित हुआ है 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर। हमारे साथ है समृद्धि पांडे जी, जो इस पूरे प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त की है। इनसे जाने। समृद्धि पांडे। ये प्रतियोगिता कौन करवाया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 5 जनवरी को ये प्रतियोगिता आत्मदीप विद्यालय में करवाई थी, जिसका आज परिणाम घोषित हुआ है। आपको कौन सा रैंक मिला है? द्वितीय स्थान है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताइए। स्वामी विवेकानंद हमारे देश की ऐसी महान विभूति हैं जिन्होंने हर वर्ग, खास करके युवा वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। और हर एक युवा, मुझे लगता है हर कोई स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकता है, उनकी तरह बन सकता है। तो मैं भी चाहूँगी कि अपने जीवन में उनके जो विचार हैं, उनके जो भाव हैं, उनको उतार सकूं और उनसे कुछ सीख सकूं। और आप सीख के आगे क्या बनना चाहती हैं? क्या आपका लक्ष्य है? मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ और इंडिया को सर्विस देना चाहती हूँ, उसको और आगे ले जाना चाहती हूँ। जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या मुश्किल। बस आवश्यकता है तो जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की जो हमसे यह कह सकें, कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने जामवंत की वही भूमिका निभाई है और हम सबको यह माध्यम दिया है अपनी आपको प्रकट करने का, अपने विचारों को, भावों को रखने का। तो उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर महानगर दक्षिण द्वारा के विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज हम मिलाएंगे आपको जो इस प्रतियोगिता में 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया थे। क्या नाम है आपका? तेजस्वी त्रिपाठी। स्वामी विवेकानंद के से युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद से युवाओं को सर्वप्रथम ज्ञान के प्रति समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। ज्ञान के प्रति उनका समर्पण आधुनिक भारत में अद्वितीय है और हर युवा को ज्ञान के प्रति बिना नंबर, मार्क्स और रैंक वगैरह को छोड़ के एक अद्भुत समर्पित होना चाहिए, अद्भुत तरीके से। स्वामी विवेकानंद की कोई स्लोगन या कोई एक ऐसा वाक्य जो आपको? स्वामी विवेकानंद का सबसे उत्साहित करने वाला वाक्य मुझे ये लगता है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये जोश से भर देता है हर। स्वामी विवेकानंद तो एक आधारशिला है हर युवाओं के लिए। माने युवा का सतत विकास ही उनसे ही होता है। अगर ऐसे आदर्श हर एक युवा के हो जाते हैं तो भारत परम वैभवों के शिखर पे पहुंच जाएगा, अपना भारत। विवेकानंद जी के बारे में तो अगर हम भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पहले जानना पड़ेगा। हमारा 40 रैंक है और हमारी छोटी प्यारी बहन है जो 101 रैंक लाई है। कौन सा है जो आपको प्रभावित करता है? परम पूज्य स्वामी विवेकानंद न केवल भारतीयों के वरन यूं कहा जाए दुनिया के भर के युवाओं के लिए आदर्श व प्रेरणा के अनंत स्रोत हैं। विवेकानंद ने एक संदेश दिया था और वो न केवल युवाओं पर ही सटीक बैठता है वरन यूं कहा जाए भारत के प्रत्येक जनमानस ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक जनमानस पर वो सटीक बैठता है। और यदि उस प्रेरणा के साथ उस संदेश को लेकर के आत्मसात करने का प्रयास करे तो जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान जो है पाया जा सकता है।
कौन सा आदर्श वाक्य आपको प्रभावित करता है? उनका आदर्श वाक्य हमें प्रभावित करता है। उन्होंने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बारान निबोधत, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक कि परम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। विवेकानंद जी का ये उद्देश्य, उनका यह संदेश यदि जीवन में उतारे तो निश्चित रूप से हर एक समस्या का समाधान पाया जा सकता है, हर एक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये अद्भुत और अतुलनीय उनका संदेश था। आज का दिन हम पूरा भारत मनाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी पूरा राष्ट्रीय। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, हिंदुत्व की पूरी विचारधारा, और उनसे युवाओं को बहुत शक्ति मिलती है। जैसे कि नाम ही बताया अभी प्रांत प्रचारक जी ने कि विवेक और आनंद दोनों से मिल करके बनता है विवेकानंद। मतलब जो दिमाग, जो हमारी सोचने की शक्ति है, उसका आनंद है विवेकानंद। तो विवेकानंद जी जो हमारे लिए हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं सारे युवाओं के। युवाओं को कुछ अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं को यही मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी विद्यार्थी हैं, सर्वप्रथम जो शिक्षा कही गई है, शिक्षा हमको मजबूत बनाती है। मतलब शिक्षा होती है शेरनी का दूध, जिसने शेरनी का दूध पी लिया वो अमर हो गया। तो शिक्षा हमारी सबसे आवश्यक चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे अंदर ताकत भरती है। एक हम देश के अच्छे नागरिक शिक्षा प्राप्त करके ही बन सकते हैं। तो क्या प्रेरणा लेनी चाहिए स्वामी विवेकानंद? युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने उनके जो जैसे कोट्स हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना गोल ना अचीव कर लो। तो इस तरह के मतलब कि उनकी जो विचारधाराएं थी कि अपना गोल किसी भी तरह से अचीव करना है तो करना है, तन मन धन हर तरीके से झोंक देना है अपना गोल अचीव करने के लिए। यही सब कुछ चीज़ें कि उनसे सीखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, कर्तव्य सिंह चौहान नाम है मेरा। क्या करते हैं? जी, BTech 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, यहीं UT गोरखपुर का।